call Diyarbakr Educational Institute. They are going to present one-act play Aparajit. Aparajit by Diyarbakr Educational Institute, Agra. भारतीय इतिहास में कई महानायक हुए जिनकी कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैली। उन्हें महान की उपाधि से विभूषित किया गया। ऐसे ही एक महानायक के जीवन को स्वरचित रूप से उचित नाट्य रूपांतरण के साथ दयाल बाग शिक्षण संस्थान आगरा प्रस्तुत करते हैं अपराजित। वर्ष का गौरवशाली इतिहास 261 ईसा पूर्व युद्ध स्थल पर जहां तक दृष्टि जाती है शवों के ढेर ही ढेर कराहते हुए आहत सैनिकों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही। घायल हाथियों पर चिंता अधमरे अशोका बच्चों और औरतों का विलक्षण और मनुष्यता का गला घुटना दृश्य और भी करुण बनाया। कलिंग का पतन और अपनी विजय का दृश्य देखने स्वयं युद्ध भूमि पर उपस्थित महान सम्राट अशोक। क्या इस दृश्य की कल्पना इस सम्राट के परिवार ने की थी जब उन्होंने पहली बार इसे गोद में लिया था? अरे पानी लाओ, चादर लाओ, चादर यहाँ रखो, जल्दी आओ, बर्तन भी आओ, जल्दी लाओ, जल्दी। रानी खैमा, आपको पुत्र हुआ है जिसके जन्म पर शोक से मुक्त होगा संपूर्ण लोक, वही कहलाएगा मेरा पुत्र अशोक। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाकर जा रहे हैं। एक दिन तलवार से मैं इतिहास रचूंगा। अपना नाम
चाहिए तो शत्रु बने ना फिर शत्रु बन जाए। गाल थमेगी वो और गाल थमेगी वो। फिर से पराजित हो गए। फिर से कहा था मैंने, कहा था अशोक है वो, कोई बालक नहीं, उसे परास्त करेंगे बल बुद्धि के साथ। साथ में आ सके मेरे जीवित रह गए महाराज बिंदुसार के बाद में उनका पुत्र सुशील ही सारे मगध का सम्राट बनूंगा। और अशोक, अशोक मेरा दास होगा। राजकुमार अशोक पधार रहे हैं। अशोक मेरे भाई, आप कितने आए? आपने मुझे बताया तो होता जब आपके साथ ये सब हुआ। भाई अशोक सदैव आपके साथ है, लेकिन वो कौन है जो आपको बार बार मारने का प्रयत्न कर रहा है? जो भी हो सुशील, हमें तो बस इतना प्रतीत होता है कि मैं अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमें राजकुमार अशोक को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, हमारे सामने आने में सही कहा आपने अशोक। लेकिन एक भाई को दूसरे भाई की चिंता तो होती है। एक ही मां से उत्पन्न नहीं हुए तो क्या? हृदय में तो सब एक है। अपने प्रति आपका ये समय देखा हमें अत्यंत प्रसन्नता और एक हमारा दोनों हमारे विषय में कितना सोचते हैं। परंतु स्पष्ट एक हमारे सामने है और एक यह सामने और पीछे की बात नहीं है अशोक। राजनीति भी यही कहती है कि चाहे सामने से वार करो या पीछे से, जो जीता सिंहासन पर उसका अधिकार है। नहीं सुना, सिंहासन पर तो उसका अधिकार होता है तो इस पे बैठने का साहस कर सके। शत्रु को हरा के वह भी सबके सामने, तभी तो इसका आनंद है। तो फिर यह भी चुनौती है अशोक। तुम्ही ने कहा है ना कि सिंहासन पर उसी का अधिकार है जो सबके सामने शत्रु को पराजित करे। तो आ जाओ।
यही है राजकुमारी पार्वती जिला के पोस्ट
अपना भाग्य विधाता है, क्योंकि ये महल, ये भूमि, ये संपत्ति सब प्रजा की है और प्रजा ही राज्य की शक्ति है। सत्य वचन सेनापति, सत्य वचन। पर अब इन सब बातों का क्या लाभ? हर प्रजा, राज्य और सिंहासन किसी से उम्मीद लगाता है कि कोई उनका संभाल करे। सत्य वचन महामंत्री, सत्य वचन। पर ये भी स्मरण रहे महामंत्री कि राज्य, प्रजा और सिंहासन अपने कल्याण करता स्वयं। तो वह कौन होगा सेनापति?
पिता के स्वप्न की पूर्ति का प्रयास है या अपने प्रेम विरोधी हृदय के लिए प्रतिकार कर चुका है। दोनों ही स्थितियों में गलनमय भीषण युद्ध और नरसंहार की बू आती है। यह तलवार कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं जानती, बस रक्त मांगती है। अपने जीवन के सभी युद्धों में विजय प्राप्त करने वाला अशोक क्या आज पराजित हो गया? नहीं, कदापि नहीं। यह तो उसकी सबसे बड़ी विजय है। जीवन पथ पर हमारे समक्ष दो पथ हैं। एक पथ है हिंसा, अहम और क्रोध का, जो हमें केवल विनाश की ओर ले जाता है, और एक पथ है ज्ञान, धर्म और प्रेम का, जिससे हम स्वयं को क्या, समस्त विश्व को ही एक अनूठी सुगंध से सुवासित कर सकते हैं। फिर होगी हमारी एक अद्भुत अपराजय। जिस प्रकार इतिहास के पन्नों पर अशोक है सदैव अपराजय। This was the presentation by Gyalbagh Educational Institute, Agra. They presented one act play, Aparajit. Now we call upon team from Maharshi Dyanand University, Rohtak. And we request the participants